नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शुरू करने से पहले चार्ट शेयर कर रहे हैं। कल शेयर किया था थोड़ा सा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, विश्व, संसार और मैं। विश्व क्या है? 6 द्रव्यों का समूह विश्व है ना। और जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो विश्व है। और विश्व के बाहर क्या है? विश्व के बाहर ये अलोकाकाश, इस पे भेजना, इस पे भेजना। अच्छा, है ना। विश्व के बाहर क्या चीज है? अलोकाकाश। और उसी अलोकाकाश को विश्व के अंदर लोकाकाश कहते हैं, है ना। और आकाश द्रव्य कितने हैं कि एक ही? ख्याल में आई बात? ऐसा। तो इस विश्व को किसने बनाया? इसका कर्ता कौन है, इसका हर्ता कौन है, इसको मैनेज कौन करता है? तो ऐसी है ना, बहुत सारी अन्य मत का खंडन, है ना। इस विश्व का कोई कर्ता है, ये सारी चर्चा अपने बड़े बड़े ग्रंथों में इन सब का स्वरूप बताया। इस विश्व का कर्ता कौन है? कि विश्व का कर्ता कोई नहीं, विश्व अनादि अनंत है ना, अकृत्रिम है। इसको किसी ने बनाया नहीं है। कोई विष्णु ब्रह्मा महेश नहीं है कोई कि इसको बनाया फिर इसको नाश करते हैं और फिर दोबारा बनाते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो विश्व जब अनादि अनंत है तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि विश्व में रहने वाले 6 द्रव्य भी अनादि अनंत होने चाहिए। यदि द्रव्य अनादि अनंत नहीं रहेंगे तो विश्व भी अनादि अनंत नहीं रहेगा। ख्याल में आ रही है बात? तो विश्व में रहने वाला प्रत्येक द्रव्य भी अनादि अनंत। समय सार जी की गाथा नंबर 3। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय में सुव्यवस्थित है। प्रत्येक द्रव्य, है ना। ऐसा कोई कहता है, ऐसे बहुत सारे खंडन मंडन है। कोई कहता है कि विश्व है ना शेषनाग के आधार से। शेषनाग किसके आधार से है? कि वो निराधार है। तो शेषनाग निराधार है तो विश्व भी निराधार है, उसमें रहने वाले द्रव्य भी निराधार है। विश्व को किसने बनाया? कि विष्णु ने। तो विष्णु ने कहाँ पे खड़े होके विश्व बनाया, कहाँ पे रह के बनाया? कि वे तो पहले से ही थे। तो वे पहले से तो अन्य द्रव्य भी पहले से थे, है ना। ऐसे खंडन मंडन की सारी चर्चा। अपन और उस डिटेल में नहीं जा रहे, अपन चर्चा कर रहे हैं कि इस विश्व में मैं कौन हूँ, है ना। इस विश्व में मैं कौन हूँ। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल की चर्चा की भगवान ने। और सबका स्वरूप बताया। क्या स्वरूप बताया? कि जीव उसे कहते हैं जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जो दर्शन ज्ञान स्वभावी है ना। उद्गल किसे कहते हैं? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जिसमें न ज्ञान है न सुख है। धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सारे द्रव्य भी अमूर्तिक हैं। और धर्म द्रव्य जो स्वयं गति करना चाहते हैं,
उनको गति में निमित्त है, किसी को चलाता नहीं है। अधर्म द्रव्य भी किसी को रोकता नहीं है ना, स्वयं स्थित होने योग्य द्रव्यों को स्थिति में निमित्त है। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, आकाश द्रव्य स्थान देने में निमित्त है ना। ऐसे सारे द्रव्यों का स्वरूप दिव्य ध्वनि में ध्वनित हुआ। ठीक है, अब देखो जीव द्रव्य है ना। तो जीव द्रव्य क्या है? ये जीव द्रव्य, इसमें ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि गुण और उनकी प्रति समय पर्याय जानना विश्वास करना लीनता। ठीक है, ये पूरा सामान्य विशेषात्मक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में क्या लेना? पूरा सामान्य विशेषात्मक द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, इसी को उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य भी कहते है ना। और इसी को द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य भी कहते, और इसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी कहते। ख्याल में आ रही है बात? दो तरीके से भी कहा जा सकता है द्रव्य पर्याय, तीन तरीके से कहा जा सकता है द्रव्य गुण पर्याय, तीन तरीके से उत्पाद व द्रव्य भी कहा जाता है, और चार तरीके से द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई कहा। ठीक है, ये क्या हो गई? पूरी वस्तु जीव द्रव्य। ठीक है, अब यही ऊपर लिखा है शरीर और कर्म। तो शरीर और कर्म तो इस जीव द्रव्य के बाहर बाहर। क्या बोला? कहाँ है ये? कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? द्रव्य के बाहर, द्रव्य में प्रवेश नहीं करते। क्यों? दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। तो शरीर और कर्म हो गया अजीव तत्व। संयोग की बात यहाँ क्यों नहीं कही? कि संयोग तो प्रगट ही जुदे हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शाह गुरु। यहाँ तो इस कंपाउंड की बात चल, जिनका एक क्षेत्रावगा संबंध बना। ठीक है, अब जीव द्रव्य के अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट वस्तु मिलेगी, ध्रुव। तो जीव द्रव्य हो गया पूरी वस्तु, और ध्रुव हो गया सामान्य जीव तत्व। जीव द्रव्य जीव तत्व में अंतर समझ में आया? जीव द्रव्य पूरी प्रमाण की वस्तु, और जीव तत्व उसका सार। ख्याल में आ रही है बात? तो नीचे लिखा है नहीं जन्मू नहीं मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता। तो इतनी बात से बेध्यान होता है। मैं कैसा हूं? सदा एक रूप। मेरे में कुछ घटता बढ़ता है कि नहीं? मैं जन्मता मरता हूं कि नहीं? पुराना शरीर छूटता है और नए शरीर का सद्भाव होता है, पर इतना काम चलता रहता है, जिसको जन्म मरण दुनिया में कहते हैं। बाकी जन्म मरण नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, कोई नहीं मरता। एक पुद्गल परमाणु भी नहीं मरता। उसका कारण है, उसका कारण है कि यदि एक परमाणु मर जाए तो फिर 100 भी मर सकते हैं, फिर संख्यात मर सकते हैं, फिर असंख्यात मर सकते हैं, फिर अनंत मर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? पुद्गल परमाणुओं का अभाव हो जाएगा। सृष्टि तो अनादि से है। ख्याल में आ रही है बात? और जब पुद्गल परमाणु का अभाव हो जाएगा तो अज्ञान दशा में, क्षामय ज्ञान के बीच में जीव द्रव्य बिना ही शरीर के रह जाएगा। फिर ये गाड़ी घोड़ा पत्नी बच्चे ये कुछ नहीं रहेगा। ख्याल में आ रही है बात? अगर एक द्रव्य के नाश का प्रसंग आए तो, और विकार है ना, और भूख की इच्छा है, तो भोजन वोजन कुकर कढ़ैया कुछ नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? और ऐसे ही अगर धर्म द्रव्य का नाश हो जाए तो फिर गति नहीं हो सकेगी, और अधर्म का नाश हो जाए तो गति होती रहेगी, स्थिति नहीं होगी।
समझ में आ रही है? पूरा सिस्टम खत्म हो जाए। और ये तो अपन देख रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? सुमेरु पर्वत कैसा है? अनादि अनंत। सुमेरु पर्वत खत्म हो जाएंगे, उनकी अनादि अनंतता नहीं रहेगी। तो ऐसा विश्व में होता नहीं। क्या होता है? परमानेंसी विद चेंज। वो परमाणु बदलते, उनकी पर्याय बदलती रहती है। समान असमान जाति द्रव्य पर्याय बदलती रहती है, लेकिन किसी का नाश नहीं। देखो, उद्गल परमाणुओं का भी खेल कैसा है कि वे 23 प्रकार की वर्गणा बनाते हैं ना। तो आहार वर्गणा है ना। अब वही वर्गणा शरीर में है अभी, और वही जल के परिणमन होते हुए वही सोने में चली जाए। ख्याल में आ रही बात? उसी का परिणमन होते होते भस्म वगैरह बन जाती है ना। उसी का परिणमन होते होते वो मिट्टी में चली जाए। उसी का परिणमन होते हुए गेहूं में आ जाए, गेहूं रूप परिणमित हो जाए। ऐसा परिणमन चलता रहता है आहार वर्गणा का। वही भिष्टा रूप परिणमित हो जाए, वही हीरा रूप परिणमित हो जाए। ख्याल में आ रही है बात? और शुद्ध पुद्गल परमाणु जैसे का तैसा। ऐसे ही यहाँ पर जीव, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जैसे के तैसा। और ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय परिणमित होती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अभी देखो कि ये जानना विश्वास करना लीनता, ये तो उसका स्वरूप है। लेकिन ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं जानने से वो ज्ञान में क्या हो रहा है? अज्ञान। श्रद्धा में चल रहा है मोह, और चार की परिणति में चल रही है राग देश। अब इसी को क्या कहते हैं? आशा बंध तत्व। इसी को कहते हैं अधर्म। इसी को कहते हैं दुख। इसी को कहते हैं दर्द। दर्द कहाँ पे होता है? यही चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, जिसमें जो दर्द रूप से उत्पन्न होती है। ख्याल में आ रही है बात? सिर में पेट में दर्द नहीं होता। सिर में पेट में होता है परिणमन। और इस परिणमन को मैं मेरा जानता है अज्ञान और मोह। और फिर वहां पर एक पर्याय होती है चारित्र गुण की विकारी पर्याय। तो जो आपको जानने में आ रही है ना, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय जानने में आ रही है एज ए दर्द। समझ में आई बात? शरीर में दर्द नहीं होता। ऐसे ही इसी को बोलते हैं आकुलता। इसी को कहते हैं टेंशन। इसी को कहते हैं डिप्रेशन। इसी को कहते हैं क्रोध मान माया लोभ। और इसी क्रोध मान माया लोभ की मंदता को कहते हैं क्षमा आदि। परंतु वो क्षमा है नहीं। ख्याल में आई बात? क्रोध जब मंद होता है तो उसको क्षमा कहने लग जाते हैं, लेकिन वो क्षमा है नहीं। हिंसा की ही मंदता होती है तो उसको अहिंसा कहने लग जाते हैं, परंतु वो अहिंसा है नहीं। ये यहाँ समझना पड़ेगा आपको। तो ये क्या उत्पन्न हुआ? विकार। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं आशा बंध तत्व। और इस आशा बंध तत्व से नवीन कर्मों का संचय होता है। इससे क्या होता है? नवीन कर्मों का, प्रति समय नवीन कर्म बंध रहे हैं। कौन से? कि पूरे 8 के 8। खाने पीने लड़ाई झगड़े के काल में कौन से बंध रहे हैं? पूरे 8। अब वो आयु कर्म का वो स्पेशल है, उसको छोड़ के समझना। ठीक है। और पूजा पाठ दया दान स्वाध्याय के काल में भी कितने कर्म बंध रहे हैं? पूरे 8। फर्क क्या पड़ जाएगा? चर्चा बहुत बार हो गई। अघाती में साता आदि बंध जाएंगी, शुभ भावों से वो घाती में भी मंद बंधेंगे, लेकिन बंधते। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञानावणी कर्म बंध रहा है, दर्शनावणी बंध रहा है,
स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है तो मोहिनी बन रहा है, और चारित्र मोहिनी बन रहा है। ख्याल में आ रही बात? लेकिन कितना बंधेगा? मंद बंधेगा। और अभी यही समय टीवी फ्रिज कूलर में लगाओ, खाने पीने में, लड़ाई झगड़े करने में, तो यही कर्म तीव्र बनने लग जाएंगे। लेकिन दोनों केस में घाती कर्म बंधते हैं। और गजब की बात है कि नाम ही उसका घाती कर्म है ना। दुख में निमित्त घाती कर्म बनते हैं। दुख में निमित्त आघाती कर्म का उदय बनता ही नहीं है। ये और समझने की बात है। तत्वभ्यास कर रहे हैं ना अपन, कल चर्चा चल गई तत्वभ्यास। तो आघाती कर्म के उदय में जो संयोग शरीर आदि, इनका संयोग बनता है इनका, और वो अनुकूल प्रतिकूल होते नहीं है, फिर भी अनुकूल लगे ये मिथ्यात्व है, प्रतिकूल लगे ये मिथ्यात्व है। तो ये तत्वभ्यास से आपको समझना पड़ेगा। जहां ही अनुकूलता लगने लगे, विचार करना यहाँ मिथ्यात्व जन्म ले रहा है। और जहां ही प्रतिकूलता लगे तो क्या समझना, ये मोह काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? उस मोह को पहचानो। और मोह को पहचान करके क्या पहचान करना? नहीं, ये तो प्रगति जुदे धन धाम है, ये दुख के हेतु कैसे हो सकते हैं? ये अज्ञान दुख का कारण है, मिथ्या श्रद्धा दुख का कारण है, और ये राग द्वेष दुख के कारण बन रहे हैं। वे भिन्न आइडेंटिटी हैं। समझ में आ रही है बात? घर में दिखाई दे, अरे ये तो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो सही काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सुनो, उसके सही गलत करने से हमको बंद नहीं हो रहा, और हम सही गलत देख रहे हैं, हमें बंद हो रहा है। क्या बोला? तो करेक्शन कहाँ पे करना है? पर में करेक्शन छोड़ दो, और अपने में करेक्शन करते चलो। फिर भी भाव आएगा करेक्शन करने का, फिर भी भाव आएगा समझाने का। तो क्या समझना कि ये समझाने का भाव व्यर्थ है, मुझे बंध का कारण है। तो क्रमशः धीरे 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 वो प्रवृत्ति मिटती चली जाएगी, और हम इस प्रवृत्ति को सही ठहराएंगे तो मिटने का कोई कॉलम नहीं है। और यही समझते रहेंगे, इन इन इन्हें का सही करो, इनको सही करो, ये लाओ ये लाओ, ये मत लाओ, ये करो ये खाओ ये पियो, ये मरो ये जियो। समझ में आ रही है बात? अभी अभी बार बार ऐसी प्रश्न, कल भी एक ऐसा प्रश्न आया किसी का कि हाँ इतनी इतनी स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते करते ऐसा रूखापन आ जाता है। समता हो तब बात है। कोई भी परिस्थिति बने, अपन को तो समता रखनी चाहिए। कोई भी स्थिति परिस्थिति बने, क्या करना चाहिए? समता रखनी चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो फिर क्या करना चाहिए? अब समता रहे तब हम समझ में आए कि हम ध्रुव हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये सब पर्याय दृष्टि है, ये घूम फिर के वहीं आ जाता है पर्याय पे। राग मिटना चाहिए, समता आनी चाहिए। वो किधर से आती है बता? एक ही काम है, एक ही काम, एक ही काम है। मैं परिपूर्ण हूँ, एक ही काम है बस। बाहर में तो अनिष्ट बुद्धि है, और समता रह रखनी चाहिए। बाहर में कर्तृत्व बुद्धि है, और समता रहनी चाहिए। दूध में मिर्ची डालते रहो, मीठा लगना चाहिए। हो सकता है ऐसा? अरे जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञे नहीं बस ज्ञान। जो कुछ झलकता ज्ञान में, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है।
क्या बोला? बस सहज स्वच्छ ज्ञान। बस अभ्यास के नाम पर ये अभ्यास है। बस सहज स्वच्छ ज्ञान, कुछ हुआ ही नहीं ज्ञान में। ज्ञान में क्या हुआ बोलो? अच्छा, समता नहीं आए तो ज्ञान में क्या हुआ? समझ में आ रही है बात? जो समता को चाहते हैं उनको विषमता होती है। उल्टा काम है। जो मिथ्यात्व का अभाव करना चाहते हैं उनको मिथ्यात्व पनपता है। जो वीतरागता चाहते हैं उनको उनको राग होता रहता है। जो ध्रुव को चाहते हैं, अब ये भी कहने की बात है, मैं ध्रुव हूं ऐसा निश्चित करते हैं, तो राग मिटता है, विषमता हो जाती है। पाठ तो दूसरा है, और समझाया उधर से जाता है। भाई साहब के नोट्स पढ़ रहे थे, 50वां जगह लिखी है, इंद्रिय ज्ञान से समझाया जाएगा, पर इंद्रिय ज्ञान से जो देखा सुना जा रहा है, समझ अतीन्द्रिय होती है। समझाया जाएगा इंद्रिय ज्ञान से, और समझ जो बनती है वो अतीन्द्रिय होती है। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान समझ नहीं है, वो समझ नहीं कहलाती। जो आप रट लेते हो, रट के उत्तर देते हो, रट के बातें करते हो, वो अतीन्द्रिय नहीं है, वो इंद्रिय है। इसलिए उसमें आनंद नहीं आता। खुद ही को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। खुद ही को लग रहा है वो मायाचारी चल रही है क्या। हम बता दें हमें भी आता है। अरे आत्मा नहीं आती तो कुछ नहीं आता। समझ में आ रही है? ये इंद्रिय ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व को खा गया, कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? इंद्रिय ज्ञान पूरा खा गया इतने ज्ञान को। और एक आत्मज्ञान, एक आत्मज्ञान पूरे जिन शासन को जानता। 14 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त आत्मा को जानता है ना, वो ही, वो अपने आप को जानता है। 15 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि वो पूरे जिन शासन को जानता है। आपने सबको जान लिया। ख्याल में आ रही है बात? कहीं ना कहीं से पर्यादृष्टि, कहीं ना कहीं से पर्यादृष्टि। परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, बस। तो ऐसा स्वरूप जानने पर क्या हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। पहले निर्णय पूर्वक, कारण पूर्वक, और फिर कार्य प्रकट हुआ। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? ये हैं आंशिक शुद्ध पर्याय। आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हुआ कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक। 10वें में, 10वें में मोह, मोह मिट जाएगा। और 12वें में अब ज्ञान वर्णादि कुछ उपशम ज्ञान का अभाव। 12वें तक है ना उपशम ज्ञान। तो 10वां समझ लो मोह की तरफ से, और ज्ञान की तरफ से समझ लो 12वां। है ना? तो आंशिक शुद्धता कहाँ से कहाँ तक होती है? चौथे से लेके 12वें। ठीक है? ऐसा। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट प्रकट हुआ, इसको क्या बोलते हैं? संवर निर्जरा तत्व। संवर निर्जरा तत्व प्रकट होता है, इसी को कहते हैं वीतरागता धर्म। ये जो संवर निर्जरा है, ये है उत्तम क्षमा धर्म। तो उत्तम में दोनों लागू पड़ जाएंगे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और वीतरागता धर्म। ख्याल में आई बात? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और मार्दव धर्म। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, आर्जव धर्म। समझ में आ रही है बात? ये सम्यक चारित्र की परिणति है सारा धर्म। ऐसा। अब देखो नीचे गजब की बात लिखी है।
आंशिक शुद्धि जिससे प्रगति, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाओ। ये आंशिक शुद्धि, ये किसके आश्रय से प्रगति? देखो यहाँ पे कहीं शरीर लिखा है, शरीर का एग्जिस्टेंस बता दिया अजीब तत्व के रूप में वहां ऊपर। ये पूरा काम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ कोई शरीर की क्रिया हो रही है? ये पूरा जीव द्रव्य का परिणमन चल रहा है। आंशिक शुद्धि किससे प्रगति? मैं ध्रुव हूं, बस। शरीर की क्रिया, अरे शरीर की क्रिया तो उस काल में रुक जाती है उल्टा। तुम शरीर की क्रिया से धर्म करना समझ रहे हो, किसी को बचाना, अहिंसा। तो ये तो क्रियात्मक एक्टिविटी है, वो शरीर की क्रिया है। और तुमने तो क्रिया की भी नहीं है, अत्यंत अभाव है। और जीव की परिणति में भाव हुआ है बचाने का, बस। और सुनो गजब की बात, वो बचाने का भाव आश्रव तत्व है। वो आश्रव तत्व स्वरूप की विराधना करके उत्पन्न हुआ है। तुमको जीवों को बचाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम तो अपने को बचा लो, ये जरूरी है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? अब वो तो मजबूरी है कि राग रहेगा तो बचाने आदि के भाव उत्पन्न हो। क्या कहा? ये तो शेष राग का कार्यक्रम चल रहा है। और राग में भी अमूर्तिक राग उत्पन्न होता है, शरीर की क्रिया आत्मा नहीं करती। क्या बोला? शेष राग में दया के, दान के, पूजा के, पाठ के भाव उत्पन्न होते हैं। ये शेष राग का काम है, ध्रुव का काम नहीं है। और ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का काम है। बचाएं कि नहीं बचाएं, कि तुम्हारे हाथ में नहीं है बचाने का भाव। तो फिर नहीं बचाएं कि नहीं बचाएं भी तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। वो तो शेष राग में क्रम में कभी ये उत्पन्न होता है, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी। ख्याल में आ रही है? और उसमें भी निमित्त है कर्म का उदय, नियामक कारण। बाहर सुनो गजब की बात, बाहर में कोई जीव मर रहा है, उसके कारण आपको दया का भाव नहीं आता। उस समय जैसा कर्म का उदय होता है वैसा भाव आता है। उसका भी नियामक कारण नो कर्म नहीं है, अंतरंग द्रव्य कर्म है नियामक कारण, निमित्त रूप से। और उपादान से तुम्हारी योग्यता। कितनी बार नहीं होता, रेड लाइट पर खड़े हुए और कोई आया, अब वो मांग रहा है, कुछ दे दो दे दो, भाव ही नहीं हो रहा। और कोई आया तो अरे दे दो। ऐसा क्यों? तो क्रम में उपादान में जैसा भाव होना होता है वैसा ही होता है। और उसका अंतरंग निमित्त कारण द्रव्य कर्म का उदय है, उस समय वैसा ही उदय है। और वो व्यक्ति दोनों समय वो, कि वो नियामक कारण नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम दोनों को ही नहीं जानते, तो किसी से राग है, किसी से द्वेष है। ख्याल में आ रही है बात? भाई इससे राग है तो इसको देते हैं, उससे राग नहीं है, उससे द्वेष है, उसको नहीं देते। ऐसा केस भी नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है उनको। और उधर से बात करें तो किसी का पाप का उदय, किसी का पुण्य का उदय। ख्याल में आ रही है दुनिया जगत कैसा चल रहा है? हम किसको बना लेंगे, किसको मिटा लेंगे, किसको कर देंगे, किसको नहीं कर देंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये आंशिक शुद्धि किससे प्रगटी? बहुत पूजा से, बहुत दया से, बहुत दान से, बहुत पढ़ने से, बहुत पढ़ाने से। अरे ये तो सब बैरियर हैं उल्टे। ये शुभ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि ये उत्पन्न होता हुआ शुभ भाव ध्रुव की विराधना करके उत्पन्न होता है, ध्रुव से विमुख होके उत्पन्न होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। शुभ भाव का अशुभ भाव का मुख इधर है, और वीतराग भाव का मुख इधर है। तो जिस शुभ भाव उतरेगा उठेगा ना, तो इधर से विमुख होके आएगा।
और बंध का कारण बनेगा वो, नवीन बंध में हेतु बनेगा, नवीन संसार का हेतु बनेगा। तो अब नहीं करें कि करना नहीं करना नहीं सिखाया जा रहा, आपको परिचय कराया जा रहा है कि शुभ अशुभ भाव कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उनका स्वरूप क्या है। बात ये चल रही है, तुम तो ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, बात ये चल रही है। मैं जीव तत्व हूँ, और ये शरीर कर्म अजीव तत्व हैं, और ये उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव आश्रव तत्व हैं। तो क्या करो, कम करें कि ज्यादा करें कि कुछ नहीं करें, छटनी करो बस। ज्ञान में जो विषय बन जाए छटनी करो, ये क्या चीज है, ये मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, छटनी करो, इसका नाम है तत्व अभ्यास। क्या बोला, तत्व अभ्यासी को क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए कि झगड़ा करना चाहिए। तत्व अभ्यासी मतलब मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, इक्वल टू तत्व अभ्यास। एनी कंडीशन अकर्ता ज्ञायक, जीव तत्व हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ। ख्याल में आ रही है बात। वह ऐसा ही जानना तत्वाभ्यास, ऐसा ही विश्वास तत्वाभ्यास है। और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद है वो उसका रिजल्ट है, उसका नाम है साम्य भाव। क्षमता रखनी नहीं पड़ती, साम्य भाव चलता है बिना सोचे। क्या कहा, क्षमता रखनी नहीं पड़ती, क्या होता है, वो कंटिन्यू करता है, चलता है वो धारा बन गई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक धारा बन गई, वो ऑल टाइम बह रही है। क्रोध हो तो क्रोध के काल में बह रही है, 80 डिग्री पानी के काल में 20 डिग्री शीतलता चल रही है, और वो शीतलता में वृद्धि होगी जरूर। ख्याल में आ रही बात। तो इसके बीच में अणुव्रत आएंगे। तो अणुव्रत किसको समझना, कि दो कषाय के अभाव रूप जो वीतरागता है वो अणुव्रत है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिक्स हो जाते हैं ना ज्ञान में सुन सुन के। अणुव्रत के नाम पे क्या दिखने लगता है भाई, प्रतिमा दिखने लगेंगे। और महाव्रत के नाम पर वो नग्न दिगंबर साधु दिखने लगे, पीछी का मंडल दिखने लगेगी। तो ये तत्वाभ्यास नहीं है। क्या बोला, ये तत्वाभ्यास नहीं है। जहां महाव्रत बोला तो आपको आपको त्रिकाली ध्रुव दिखे सबसे पहले, जीव द्रव्य, जीव तत्व, और साथ में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता से परिणमित आत्मा, उसका नाम है महाव्रत। क्या बोला, उसका नाम है मुनिराज। मुनिराज में शरीर दिख रहा और आत्मा पूरी गायब है, इसका नाम तत्वाभ्यास नहीं है। आपको संवर निर्जरा की मूर्ति दिखाई दे वे, तब आप समझना ये मुनिराज है। इसलिए समझ अतीन्द्रिय होती है, वो इंद्री से समझाते हैं। अब ये मजबूरी है कि मुनिराज कौन होते हैं, जो नग्न दिगंबर होते हैं, जो पीछे का मंडल वाले होते हैं। तो नास्तिक करते हैं कि वस्त्र आदि नहीं होते, मोबाइल आदि नहीं होते, तौलिया रूमाल नहीं होता, ये नास्तिक कर दी बाहर से। आपको आना कहाँ पड़ेगा, अंदर। समझ में आ रही है बात। अब सुनो गजब की बात। अणुव्रती कौन है, जिनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो अणुव्रती। अब साथ में राग है, तो राग तो आश्रव तत्व है, और उस राग के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर का। तो अब ये मजबूरी है कि हम इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय वीतरागता बतानी है। तो उनके अणुव्रतों की चर्चा है, उनकी 11 प्रतिमाओं की चर्चा है। तो जो 11 प्रतिमाएं हैं ना, वे शरीर की क्रिया और आश्रव हैं, और वे कम हो ज्यादा हो,
वे कम हो ज्यादा हो, वे मोक्ष मार्ग के बाधक तत्व हैं। जब तक वो वाला राग होता रहेगा ना, महाव्रती नहीं हो सकेंगे। और जैसे ही वो राग टूटेगा और वीतरागता में वृद्धि होगी, तो महाव्रत आएंगे। समझ में आई बात? और सुनो, वो राग कैसे टूटेगा? आंशिक शुद्धि जिससे प्रगति। वही ध्रुव का आश्रय, ध्रुव का आश्रय, ध्रुव का आश्रय। ध्रुव का आश्रय करने पर वीतरागता में वृद्धि हो जाएगी, तो महाव्रत आ जाए। समझ में आई नहीं आई बात? और जब तक वह राग चलता रहेगा 28 मूल गुण वाला, तब तक छपक श्रेणी आरोहण नहीं होगी। और जैसे ही वो राग टूटेगा, तो छपक श्रेणी आरोहण में क्या होगा? छपक श्रेणी आरोहण में सीढ़ी बनी है, उस पर चढ़ते हैं। अंदर आत्मा में सीढ़ी बनी है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर उठ जाते हैं। अरे ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, बस ध्रुव। ऐसा लक्ष्य हुआ ध्रुव का छपक श्रेणी आरोहण में, कि अब वो अनंत काल नहीं छूटने वाला। मुनि दशा में क्षण क्षण बहिर्मुखी हो रहे थे, क्षण क्षण। पांचवें गुण स्थान में 15-15 दिन के बाद अंतर्मुखी हो रहे थे। चौथे गुण स्थान में 6-6 महीने के बाद अंतर्मुखी हो रहे थे। और छपक श्रेणी आरोहण में क्या हुआ? एक बार अंतर्मुखी हो गए अनंत काल के लिए, फॉर एवर। समझ में आ रही है बात? और बाहर में लोकालोक झलकता रहेगा, और अंदर में सकल के गायक तदपि निजानंद रस ली। ये है अनंत दशा सिद्ध दशा। कुछ काल के बाद अघाती कर्म का अभाव होते हुए सिद्ध दशा प्रकट होगी। तो यहाँ पर कोशिश ये की है कि यहाँ पर पूरी आत्मा 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 और आत्मा की पर्याय, ये घटना आत्मा में घटित हो रही है। इसका शरीर से कर्मों से कोई संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलो तो बोलो। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि ये काम पूरा कहाँ पे हो रहा है? जीव के उपादान गत योग्यता के अंदर। उसमें कर्म का उदय निमित्त, उसमें शरीर की क्रिया निमित्त। तो कह लो निमित्त। निमित्त से कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता, उपस्थित जरूर होता रहता है तो बना रहता है। कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? ये पूरा का पूरा जीव की पर्याय। अब देखो, अब इस पूरे ये जो उपादान योग्यता है, अज्ञान मोराग द्वेष से लेके सिद्ध दशा तक की यात्रा में, यहाँ पर दुख के कारण पत्नी बच्चे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर सुख के कारण देव शाहू दिख रहे हैं आपको। समझ में आ रही है बात? वो तो ये ज्ञान उनका लक्ष्य करता है तो दुख कहते हैं, उनका लक्ष्य करता है तो सुख कहते हैं। मूल में ये दुख और सुख आत्मा की पर्याय अपनी उपादान से आत्मा में उत्पन्न हो रही है, और उन पे आरोप चला जाता है। क्या बोला भैया? ऐसा पहुंचाते हैं, देव सागरू के समीप जाओ, देव सागरू के सत्संग करो, सत्संग करो। अगर सत्संग से ही काम हो जाए, तो जो सत्संग करा रहे हैं वही कर लेना काम अपना, पहले अपने अपने अनुसार। जो वो सत्संग में हमको मुनि बनने का, भगवान बनने का उपदेश दे रहे हैं, वे ही भगवान बन जाए ना पहले। नहीं आई समझ में? वही बन जाए ना मुनि पहले। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कर्तृत्व तो है ही नहीं कहीं पे। अब आप इस चीज से पूरी प्रकृति को मैचअप करो। देखो, एक पेड़, पेड़ पर छोटी सी कैरी लगी, छोटी सी, तो कैसे लगी? अपनी योग्यता से। अब बोलो इस कैरी में क्या किया जाए? कुछ मत करो, लगी रहने दो बस। वो अपने आप बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी। फिर ग्रीन टू येलो हो जाएगी, फिर हार्ड टू सॉफ्ट हो जाएगी, फिर खट्टे से मीठी हो जाएगी। तो ये सारा परिणमन उसमें अपने ही चल रहा है ना, मैच्योरिटी की ओर।
बोलो कोई क्या कर रहा है इसमें? कुछ नहीं, चेतक सींचो नीर। समझ में आ रही है? एक वृक्ष की जड़ में सिर्फ पानी डाला जा रहा है। एग्जाम्पल है समझने के लिए। कहाँ पर? मूल में, मूल में। ऐसे ही एक ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव को ही भूलने से मिथ्या दर्शन, ध्रुव को ही भूलने से राग आदि, और ध्रुव को ही जानने से सम्यक दर्शन, ध्रुव को ही जानने से वीतराग। बाहर की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कहा? ध्रुव को भूलने से क्रोधमान माए लो, पर से नहीं होते। आपकी पर्याय की योग्यता है क्रोधमान माया लो, आसरती रति आदि की। मंद कषाय तीव्र कषाय की योग्यता आपकी पर्याय में है, वो पर से नहीं आती। उस हरी कैरी में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता बाहर से मीठा करने के लिए। ख्याल में आ रही है बात? बाहर से कुछ नहीं होता, वो इंटरनल चेंजेस हैं पूरे। क्या है? देखो, अभी अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहा है, फिर भी वस्तु में योग्यता है रत्नत रूपण मन करने की। ये वस्तु में ही योग्यता। क्या कहा? ये अपने समय में आके परिणमित करे होगा, ये अपने समय में आके मुनि बनेगा, अपने समय में आके अरंत सिद्ध बनेगा। ये पूरी योग्यता द्रव्य में है, बाहर से नहीं आते। बाहर के महाव्रत से अंदर की भीतरागता नहीं आती। बाहर के अणुव्रतों से बाहर की अंदर की भीतरागता नहीं आती। अरे समझ में आ रही है बात? इसमें पूरा का पूरा एक जीव द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव और उसकी परिणमती हुई पर्य, क्रमशः उत्पन्न होती हुई पर्य। टू वर्ड्स हो गया वो उधर, तो समझ लो क्रम में अणुव्रत भी आएंगे, महाव्रत भी आएंगे, अरंत दशा भी आएगी, सिद्ध दशा भी आएगी। अब बार बार ऐसा देखो, अभी तो कहाँ है, अपन तो रागी है। पागल, तू अभी रागी है, तू अभी ध्रुव नहीं है। एक समय की पर्याय इतनी हाईलाइट है, और और अनंत गुणों का समूह है ना, जो घटता बढ़ता नहीं है, वो हाईलाइट नहीं है। बाहर में परिणमन हो गए संयोगों में कम ज्यादा। बोलो, संयोग मेरे थे, तो उनके कम ज्यादा से तुम धर्मात्मा और पापात्मा हो। विचार करो। संयोग थे हमारे, कि कोई संयोग छोड़ छोड़ दिया तो हम धर्मात्मा, और कोई छूट गया तो हम धर्मात्मा, और कोई छूट गया तो हम पापात्मा। हमारे जाने का पाप का उदय, पत्नी मर गई, पाप का उदय। तुम्हारे पाप के उदय से दूसरा मर जाएगा। कॉमन सेंस है कि नहीं? हमारे पाप के उदय से क्या होगा? वो मर गया, वो अपनी आयु क्रम से मरेगा, तुम्हारे पाप के उदय से मरेगा, जिएगा। हमारे पुण्य के उदय से बेटा हो गया, तो वो अपने से उत्पन्न हुआ है कि तुम्हारे पुण्य के उदय से उत्पन्न हुआ है? कल्पना करो कितने आरोपित कथन है। इस चर्चा का इतना मंतव्य है, ये सारा कुछ मेरे में हो रहा है। बाहर से न क्रोध का संबंध है, न मंद क्रोध का संबंध है, और न क्षमा धर्म का संबंध है। क्या बोला? बाहर से न क्रोध का संबंध है, न मंद क्रोध का संबंध है, न क्षमा धर्म का संबंध है। ये सारा कार्यक्रम इंटरनल है। पर पे तो आरोपित कथन है। क्या कहा? बोलो, एक व्यक्ति को 24 घंटे कोई उसकी आरती उतारता है, वो भूख बोले नहीं उससे पहले 56 भोग, वो पहनने का बोले नहीं उससे पहले डायमंड, वो घूमने का बोले नहीं उससे पहले जेट प्लेन। नक्की करवाओ, ये क्रोध नहीं करेगा कभी। जो बाहर से आता था ना क्रोध। बोलो, सारी चीजें अनुकूल और क्रोध,
समझ में आ रही है बात? जिसको तुम क्रोध कह रहे, भगवान तो उसे क्रोध कह ही नहीं रहे। भगवान तो उसको क्रोध बता ही नहीं रहे। भगवान तो आत्मा की अरुचि को क्रोध बताते। यहाँ पे ऐसा काट दो, नमक मिर्ची छिड़क दो, और वो क्रोध नहीं हो, तो भी भगवान कह रहे हैं कि तू क्रोधी है, क्योंकि तुझे आत्मा की रुचि नहीं। समझ में आ रही है बात? आपने जीवों को बचाया, भगवान कह रहे हैं तूने हिंसा की है। ये तो कोई दूसरा ही मामला है। क्या बोला? यहाँ तो कह रहे हैं जीवों को बचाने का भाव अपनी आत्महिंसा है। राग की उत्पत्ति हिंसा है, परिभाषा है। हिंसा किसे कहते हैं? कि राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। बचाने का भाव हिंसा है। और सुनो, और जिसको तुम हिंसा समझ रहे, अगर वो ही हिंसा है अगर, तो सारी दुनिया तुम्हारी कठपुतली हो जाएगी। उसका आयु कर्म है नहीं और तुम बचा लोगे। उधर का आयु कर्म है नहीं और तुम बचा लोगे, बचा लोगे। तो फिर कैसे कहते हो हम बचाते हैं? और उसका आयु कर्म पूरा हो गया, नहीं हुआ, और तुम मार दोगे। अन्य जीव का आयु कर्म पूरा नहीं हुआ और तुम मार डालोगे। बोलो, व्याप्ति बैठती है जिसको हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह समझ रहे हैं। ये तो बहुत गजब की बात है अंदर अंदर की। सोचो। और सुनो, जो जो गुणस्थान होता है, आप कुछ करो मत करो, उतनी हिंसा चल रही। आत्मा में जितनी परिणति थिर है, जितने परसेंट में वीतरागता प्रकट हो गई, और अंदर की बात कहने जा रहे, उतनी अहिंसा चल रही है। किसी को बचाया ही नहीं, हिंसा अहिंसा चल रही है। और जितना कषाय का सद्भाव है और आत्मानुभूति नहीं है, है ना, और आत्मा के ही विकल्प चल रहे हैं, तो भी हिंसा है। क्या बोला? आत्मचिंतन चल रहा है। क्या है वो? क्या है वो? हम चिंतन तो चलता ही नहीं, आशव तत्व है वो। आशव हिंसा है। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए इस पूरे चार्ट का मतलब ये है कि अपने में सेंट्रलाइज हो। इसका अर्थ इतना है। पूरा अपने, अगर राग है तो अपने अपने कारण, वीतरागता है तो अपने कारण। इसलिए इसलिए चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो जाता है। अब नरक गति में देवशाह गुरु नहीं है, उपदेश भी नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन अगर अपने से ही नहीं होता हो तो कैसे हो जाता? परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, सम्यक दर्शन हो गया नरक में। देवशाह गुरु है नहीं। क्या बोला? तो सम्यक दर्शन देवशाह गुरु से होता है कि अपनी परिणति अपना आश्रय करती है तो उत्पन्न होता है? और उन पे तो आरोप चला जाता है। क्या ही समझ में? बोलो, इतना। ये कल शाम को बात आई थी, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। एक जीव एक गति से मरकर, मतलब देह छोड़कर अगली गति में जाता है, नई देह धारण करने के लिए। बीच में एक काल होता है जिसको बोलते हैं विग्रह गति। जिसको क्या बोलते हैं? विग्रह गति। वो एक समय की, दो समय की, तीन समय की होती है, चौथे समय में नया शरीर, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है।
वहां से, उस सराउंडिंग से वो परमाणुओं को ग्रहण करने लग जाता है, जिसको पर्याप्ति कहते हैं, है ना। अब सोचो, 3 समय में, 3 समय में ना शरीर है, उन 3 समय में ना संयोग है, और कषाय है। वो 3 समय खाली थोड़ी चली जाएगी, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय खाली थोड़ी चली जाएगी, चाय की पर्याय खाली थोड़ी चली जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो बोलो कोई नहीं, इनकी वजह से राग, उनकी वजह से राग, उनकी वजह से क्षमा, उनकी वजह से क्रोध, तो वहां तो शरीर ही नहीं बनाए हैं, अब काय का क्रोध। इससे पता चलता है शरीर के कारण, संयोगों के कारण नहीं होता, वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय से परिणमित होती 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 रहती है। समझ में आ रही है बात? और उन 3 समयों में कर्म का बंध भी होता है, और उन 3 समयों में कर्म का उदय भी होता है। वो शरीर है ही नहीं, तो नक्की करो शरीर के कारण और संयोग के कारण कषाय नहीं होती है, नक्की करो। समझ में आ रही है बात? और सुनो गजब की बात, कोई रत्नत्र लेके जाए भवांतर में, तो उसकी श्रद्धा ज्ञान चार की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी एग्जिस्ट करते हैं, वो शरीर है ही नहीं, पूजा पाठ है ही नहीं, दयादान है ही नहीं। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? रत्नत्र लेके परिणमित होते हैं। सोचो, कोई जीव सर्वा सिद्धि से आ रहा है, कोई 16वें स्वर्ग से आ रहा है, तीर्थंकर का जीव है, माँ के गर्भ में आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? रत्नत्र लेके आ रहा है। तो बोलो रत्नत्र का संबंध किससे है? उस विग्रह गति में रत्नत्रय भी चल रहे हैं, उस विग्रह गति में कषाय भी चल रही है, और शरीर है नहीं, और देवशाह गुरु है नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान है नहीं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वेद ज्ञान का जबरदस्त पॉइंट है विग्रह गति। तो क्या करेंगे? क्षमता कैसे प्रकट होगी? अपने क्रोध का कर्ता अपने को ही देखेंगे, दूसरे को दोष नहीं देंगे, और उस कर्ता का कारण इसलिए समझेंगे कि हम ध्रुव को भूले, तो ध्रुव को जानेंगे तो सामने आएगा। किसी ने कोई बोला, कुछ संयोग उदल बदल गए, कोई नुकसान हानि हो गई, तो मेरे ज्ञान श्रद्धा चारित्र में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अरे यही तो ध्रुव का आश्रय है, मेरे द्रव्य में, मेरे गुण में, मेरी पर्यायों में क्या हुआ? दर्पण में अग्नि झलक गई, दर्पण में क्या हुआ? दर्पण में बर्फ झलक गई, दर्पण में क्या हुआ? सी मेरे ज्ञान श्रद्धा चारित्र में क्या हुआ? अब ये करत, ये अभ्यास क्या करना, ये अभ्यास के नाम पर मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ। मैं संयोगों से रहित पहले से ही था, मैं संयोग को अपना जान रहा था, आज से नहीं जानूंगा। मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना, जाना था, अब नहीं जानूंगा। इसका नाम अभ्यास है। इधर हाथ से रोटी आदि परिणमन हो रहे होंगे, और ज्ञान बोलेगा कि ये परिणमन की व्यवस्था है, गेहूं आटे और चकले बेलन की। मैं तो सहज गया था दृष्टा, ऐसा नहीं रोटी बेलते बेलते अपने को अकड़ता देखेंगे। रोम, हम बेल ही नहीं रहे, ये अभ्यास करना है। बस ज्ञान में झलक रही है क्रिया पूरी। हम रो नहीं रहे, हम हंस नहीं रहे, रोते रोते ध्रुव, हंसते हंसते ध्रुव, भोगते हुए भी नहीं भोगते। रोम, भोगते ही नहीं, और जानते भी हैं कि नहीं भोग रहे। ऐसा नहीं भोगते हुए भी नहीं भोगते। समझ में आ रही है? ये भाषा होती है समझाने के लिए, तो समझना ये है, भाषा ऐसी करेंगे, वो गलत नहीं बोल रहे, भाषा ऐसी चलेगी। देखो खाते हुए भी नहीं खा रहे,
ये समझता नहीं है तो बोलता खाते तो हैं। तो अपन ऐसा करो, अभ्यास करो, क्या? नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते। खाते तो हैं पर खाते नहीं। तो इसने नास्ती का अभ्यास कर लिया। क्रोध करते हुए भी नहीं करते। समझ में आ रही है बात? तो युगल जी बाबूजी तो ये कह रहे हैं कि राग, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं राग को जानता हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, राग को जानता हूँ। तो कह रहे हैं कि तेरे को तमीज नहीं देखने की। राग को क्यों देखता है? अपने को देखना। ये शब्द है बाबूजी के। अब मैं तो जानने वाला हूं तो मैं जानूंगा राग को। तो ऐसा कोई बोले तो उन्होंने दृष्टांत दिया ऐसा कि सामने लड़की खड़ी है, तो तेरे को तमीज नहीं देखने की, तो दूसरी लड़की क्यों देख रहा है? तो साहब मेरी आंख, तो मैं देख रहा हूँ। तो ना मेरा थप्पड़ है तो मैं मार रहा हूँ। सीधी सीधी बात है। समझ में आ रही है? मैं राग से भिन्न हूँ, राग को जानता हूँ। तो प्रकृति कहती है कि हम भी तुमको बंधते ही हैं। तो कर्म बनते हैं राग को जानने से। विमुख हुआ ना ध्रुव से। मैं राग को जानता हूं मतलब मैं जाननहार हूं। तो प्रसिद्धि अपनी तो की नहीं, राग की प्रसिद्धि कर रहा अभी भी। गलती समझ में आई बात? अभी प्रसिद्धि किसकी? राग की ही। पहले कहता था मैं राग का करता हूँ, मैं ही राग हूँ। और अब कहने लगा कि मैं राग से भिन्न हूँ। और अब कह रहा मैं राग का ज्ञाता हूँ। तो सब में राग ही तो खड़ा है। चारों बातों में राग ही को तो देख रहा है। समझ में आई बात? जानता हूं तो जानने से ध्रुव पे आना था ना। तो कल तो कितनी बड़ी बात कह दी कि जानना प्रसिद्ध करता है ध्रुव को। वे कह रहे हैं जहां मिथ्या दर्शन है वहीं तो ज्ञायक है। मिथ्या दर्शन भी ध्रुव को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और जहाँ श्रद्धा गुण है वहां आत्मा है। ये श्रद्धा की विपरीतता कोई पुद्गल में तो होती नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत गंभीरता से बार बार विजुलाइज करना कि ये सारा परिणमन मेरी पर्याय में हो रहा है। इसका पर से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक। इसलिए भले अभी अज्ञान मोराग द्वेष है, परंतु मैं ध्रुव हूं। इस ध्रुव के आश्रय से मेरी ही परिणति में रत्नत्रय होंगे। मैच्योरिटी आती जाएगी तो आम पकता चला जाएगा, वो बड़ा होएगा, वो पूरा हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त होएगा। जैसे बालक है ना, छोटा बालक। तो छोटा बालक है, बोल पाता नहीं है, उल्टी कर देता है, सुसु पोटी कर देता है, बैठता भी नहीं है, खड़ा भी नहीं हो पाता। तो वो भी परिपूर्ण है कि नहीं? बोलो। छोटा बच्चा परिपूर्ण है कि नहीं? बोलो, हम कितना परिपूर्ण देखते हैं उसको। छोटा देखते हुए परिपूर्ण देखते हैं। और अपने क्रम में बड़ा हो जाएगा, सब करने लगेगा अपने काम। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इस अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में मैं परिपूर्ण हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। जो परिणति परिपूर्ण को स्वीकार करेगी तो क्या होगा? वो मैच्योरिटी आती जाएगी, रत्नत्रय, अणुव्रत, महाव्रत, अनंत सिद्ध दशा। समझ आ गई बात? इस परिपूर्णता को धननी चाहिए। क्या बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? बोलो। अर्घ तो चढ़ाए आते हैं, अर्थ नहीं समझते। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। मुझे पूर्णता के लिए धन नहीं चाहिए, मुझे परिपूर्णता के लिए शरीर नहीं चाहिए। कल भी चर्चा की थी, शरीर को ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो। शरीर होएगा तभी तो धर्म धर्म कर पाएंगे। बताओ यहाँ पे कहाँ पे शरीर था पूरे चार्ट में? शरीर से धर्म होता है? वो तो
तू शरीर का लक्ष्य करता है, अब आराधना छोड़ देता है, तो तेरे लिए बोलते हैं ये। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल गई और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। शरीर से धर्म होता तो मुनि, जलता हुआ शरीर धर्म कैसे करेगा? शरीर जल रहा है, चांदनी भक्षण कर रही है, शरीर तो आधा खप गया और शरीर ही नहीं बचा, अब धर्म नहीं हो सकता ना। शरीर ही आधा बचा, अब धर्म कैसे होएगा? आधा धर्म, शरीर पूरा जल गया, धर्म कैसे होएगा? भैया शरीर से धर्म होता ही नहीं है। सब उपचार के कथन है, हम उपचार को परमार्थ मानते हैं। इस पूरी प्रोसेस में कहीं शरीर नहीं है, इस पूरी प्रोसेस में कहीं संयोग नहीं है। तू नहीं अज्ञानता की, तू ही स्वरूप समझेगा, तेरे कोई पूर्णता होगी। ख्याल में आई बात? ऐसे अपने परिपूर्ण स्वरूप का आश्रय करके परिपूर्ण सिद्ध दशा को प्रकट, ऐसी मंगल भाव। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक में सदा देते हैं लोग। बोलिए दाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। कल से अपना मोक्ष प्रकाशक जी ग्रंथ वही 8वें अधिकार से शुरू करें।